एक मिनट दें मुझे। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी। ठीक है, बात असल में। ठीक है, ठीक है। चले फिर स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, व बाद। अच्छा, आज हम अपने पिछले टॉपिक से, आप लोगों को याद होगा कि हमने पिछले टॉपिक में कुछ कायदे पढ़े थे नहव सर्फ के सिलसिले में, जिसमें हमने ये देखा था कि बाब तफ़ाउल, बाब इसी तरह तफ़ाउल, इनमें क्या तब्दीलियां होती हैं, यानी ता के साथ उसे तब्दील करके हम जो मुवाफिक जो उसके जो हरूफ हैं उनमें तब्दीलियां करते हैं। तो इस तरह के कुछ कायदे हमने पिछले क्लास में यानी पढ़े थे। और हमने कहा था कि आज की क्लास में हम इंशाल्लाह बाब इफ्तिआल जो है ना इसका करेंगे, इसके कुछ कायदे पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैंने उसे थोड़ा सा मुअख्खर किया है ताकि हम थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश कर लें दूसरे टॉपिक से। ठीक है, क्योंकि एक जैसी चीजें बार बार एक ही अंदाज में पढ़ने से फिर इंसान जो है ना उकता जाता है। तो आज कुछ दूसरा करते हैं हम, ठीक है। और ये भी बहुत अहम टॉपिक है, जिसके बिना हम सर्फ की जो बुनियादी जो बातें हैं ना, इसे मुकम्मल नहीं कर सकते। मैंने इस टॉपिक को जानबूझकर डिले किया था। इसकी वजह यही थी कि मुझे ये इंश्योर करना था कि आप लोग पहले फेल कैसे होते हैं, किस तरह के दिखते हैं, कौन से अबवाब से आते हैं, मुजर्रद क्या है, मजीद क्या है, इसकी एक समझ पहले पैदा हो जाए। फिर हम आपको इसके अलग अलग फ्लेवर्स जो है ना वो आपको चखाएंगे। ठीक है, कि अब इनमें अब जो हमने सीख लिया है, अब इसमें क्या बातें हो सकती हैं। ठीक है, अब हम उन टॉपिक्स में आ रहे हैं कि जब उन अबवाब में मुजर्रद, मजीद फी, इसी तरह सुलासी मुजर्रद, रुबाई मुजर्रद, इनमें अब क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, यानी इन हुरूफ में, यानी अब हमें बनाना आ गया कि फेल कैसे बनाते हैं। लेकिन अब हमें यह जानना है कि क्या उनके अंदर कुछ अगर हुरूफ कोई खास किस्म के अगर आ जाएं, यानी जो उनका मादा है फा आइन और लाम, उन मादे में कोई अगर खास हुरूफ आ जाए तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, या इससे यानी बोलने में उन अल्फाजों को कोई तब्दीली होगी या नहीं होगी, इसे हमें समझना है। मैं जो कह रहा हूं इसको अभी हम थोड़ा सा और समझेंगे, ठीक है, तब ये बात क्लियर होगी। चलें, तो आज हमें पढ़ना है अक़सामुल फ़ेल, फेल की किस्में। ठीक है, एक तो हमने हुरूफ कितने हैं उस एतबार से पढ़ा था। याद होगा आपको कि हमने एक ये पढ़ा था कि हुरूफ के एतबार से, काउंट ऑफ हुरूफ, अदद के सुलासी होते हैं, रुबाई होते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। अब हम इस एतबार से पढ़ रहे हैं कि उन फेल के अंदर जो हुरूफ मौजूद हैं, वो अगर अलिफ बा ता सा जीम हा खा जो हरूफ आते हैं इसके अंदर, फा आइन और लाम कलिमा में, इनमें जो फा आइन और लाम कलिमा है, ये अगर कोई खास हर्फ हो तो इससे क्या फेल की किस्म अलग अलग बन जाती है? जवाब है हाँ। और इसी को हम आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, गौर से सुनिएगा, अभी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो इंशाल्लाह अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले दो बड़ी किस्में हैं फेल की। एक कहते हैं फेल सही, और एक कहते हैं फेल गैर सही। ठीक है, फेल सही और फेल गैर सही। अच्छा, अब ये फेल सही क्या है और फेल गैर सही क्या है? देखें, अरबी जुबान में अरबी जुबान में कुछ हरूफ ऐसे होते हैं, गौर से सुनिएगा, और नहीं समझ में आए मुझे टोकिएगा या रोकिएगा। ठीक है, अरबी जुबान में कुछ हरूफ या लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको कमजोर माना जाता है, यानी इनमें कोई कमजोरी पाई जाती है, और वो तीन हरूफ हैं। वो तीन हरूफ है, यानी हरूफ तहज्जी जो है ना, अलिफ बा ता सा, इसमें जो तीन हरूफ है इनको हरूफ इल्ला कहा जाता है, हरूफ इल्लत। ठीक है, हरूफ इल्लत। ठीक है, और वो कौन से हैं? अलिफ, वाव,
और या। अलिफ, वाव और या, कौन से 3 हरूफ हैं? अलिफ वाव और अलिफ या। वाव या। अलिफ, वाव या। और या। ठीक है। अब ये क्या मसला है इनमें? अगर आप गौर करें, ये 3 जो हरूफ है ना, इनको मद वाले हरूफ कहा जाते हैं। मद वाले हरूफ, मद यानी इलोंगेटेड वावल्स। इलोंगेटेड वावल्स, इसमें आप इनको असल में आप ऐसे अदा नहीं कर रही हैं। यानी मिसाल के तौर पर जब मैं कहता हूं बा, ठीक है, सॉरी, मैं कहता हूं बा, ठीक है। बा क्या है? हर्फ है, एक लेटर है अरबी जुबान का। ऐसे ही है ना? बा एक हर्फ है अरबी जुबान का, बा। इसे जब आप अदा करती हैं तो आप कहती हैं बा। लेकिन जब आप कहती हैं बा अलिफ, ठीक है, अब ये जो आप अलिफ लगाती हैं, ये क्या है? क्या आप अलिफ किस लिए आप इस्तेमाल कर रही हैं? ये जो बा पर जबर है ना, इसको इलोंगेट करने के लिए। यानी बा जबर तो बा होता है, लेकिन जब आप इसके साथ अलिफ लगाती हैं तो आप उस अलिफ को असल में अदा नहीं कर रही। आप उससे पहले जो वावल आपने लगाया ना, आ की आवाज, उसे आप इलोंगेट कर रही हैं, उसे आप खींच रही हैं। मद कहते हैं, मद कहते हैं खींचने को। बा। अब ये बा से क्या बन गया? बा। बात आई समझ में? इसी तरह आप देखें, बा पेश क्या होता है? बू। बा पेश बू। बा पेश बू। अब बा पेश बू जो है, एक सेकंड रुके, हाँ, एक मिनट रुके। अच्छा, तो बा पेश क्या होता है? बू। अच्छा, अब अगर इसके साथ मुझे इस ऊ की आवाज को खींचना है तो मैं क्या करूंगा? वाव को जोड़। वाव को लगाना होगा। यानी इस ऊ की आवाज को खींचने के लिए हमें एक हर्फ की जरूरत पड़ी है, वाव, जिसे हम इस ऊ की आवाज को खींच रहे हैं, बू। इसी तरह बा जेर बी, लेकिन इसको खींचना है हमें, तो हम कौन सा हर्फ लाएंगे? कौन सा हर्फ या। लाएंगे? या लाएंगे। या। बा या जेर बी। बी। तो ये जो हरूफ है ना, इनका असल जो एक इनमें एक पहलू मौजूद है, ये है इलोंगेशन के लिए, मद के लिए। इसी वजह से ये जो हर्फ है, ये इनका अपना भी एक आवाज है इनकी। यानी अलिफ के अलावा वाओ भी इस्तेमाल होता है अलग से, या भी इस्तेमाल होता है। लेकिन चूंकि इनका एक मकसद मद के लिए भी है, यानी ये सिर्फ बाय इटसेल्फ एक हर्फ नहीं है, बल्कि ये इलोंगेटेड वावल का भी काम करते हैं। इलोंगेटेड वावल यानी उन हरकत को खींचने का भी काम करते हैं, जो बुनियादी हरकत जो है ना अरबी जुबान में है, जबर, जेर और पेश, इनको ये रिप्रेजेंट भी करते हैं। आई आ रही है मेरी बात समझ में? यानी जबर को अलिफ के जरिए से आप रिप्रेजेंट करते हैं खींचने के लिए, पेश को वाव के जरिए से, और कसरा को, जेर को या के जरिए से। तो ये खींचने का काम इनके जरिए से होता है। ठीक है। तो अभी अगर मेरी बात इतनी तक समझ में आई है तो पहले मुझे बताइएगा, तो फिर मैं जो है ना मजीद फिर एक्सपेंड करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में जी आई सर। है? हाँ, तो जी सर। जी, तो इन्हें कहते हैं हरूफ इल्लत। ठीक है, तो पहले ये समझ जाएं। अब हमने जो भी फेल पढ़े हैं, फेल में हमने क्या कहा है कि आमतौर पे जो बुनियादी जो उनके लेटर्स होते हैं वो सबसे कम कितने होते हैं? 28 है 29। नहीं नहीं, मतलब जो फेल में हाँ, फेल में 3। 3 होते तीन हैं। होते हैं। 3 होते हैं कम अज कम, है ना? कम अज कम 3 लेटर्स होते हैं, फा, आइन और लाम। ठीक है, फा, आइन और लाम, ये 3 लेटर्स होते हैं। मैं अभी रिपीट करूंगा, तायरा तायरा ने अभी जस्ट ज्वाइन किया, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि मैं भी रिपीट करूंगा। पहले आप जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए, ठीक है? फा, आइन और लाम। तो ये जो फा, आइन
और लाम कलमा है ना, इनसे ही सारे फेल बने होते हैं, ये तो बात तय है। अब अगर इस फा ऐन और लाम कलमा में कोई एक या मजीद यानी फा या फिर ऐन या फिर लाम या फिर फा और ऐन या फिर ऐन और लाम, यानी कोई भी इन तीन हर्फ में से कोई एक भी अगर इन हरूफ इल्लत में से हो, यानी जिसका रूट लेटर अलिफ, वाव या फिर या हो, तो ऐसे हर्फ, ऐसे फेल को क्या कहते हैं? गैर सही, गैर सही या मुअतल। मुअतल, मुअतल इसका दूसरा नाम क्या है? मुअतल, अल मुअतल। लेकिन हमारे यहाँ आमतौर पे इसको गैर सही कह दिया जाता है। ठीक है, या तो आप इसे गैर सही भी कह सकती हैं या मुअतल भी कह सकती हैं, यानी इसमें इल्लत मौजूद है, यानी इनके रूट लेटर्स में एक प्रॉब्लम है, एक कमजोरी है। और अगर फेल के रूट लेटर्स में से कोई एक हर्फ भी अलिफ, वाव और या ना हो, तो इसे क्या कहते हैं? सही। क्या कहते हैं? सही, फेल सही। आपने देखा होगा अगर आपने पढ़ा है मदारिस वगैरह में या किताबों में, तो फेल सही, फेल गैर सही, फेल सही, फेल गैर सही, इस तरह ही वो बात करते हैं। यानी सही वो फेल हैं जिनके रूट लेटर्स फा, ऐन और लाम में से कोई एक लेटर भी हुरूफ इल्लत वाला ना हो। और फेल गैर सही या मुअतल उन अफ़आल को या फेल को कहते हैं जिनके रूट लेटर्स में से कोई एक भी अगर हमजा सॉरी अलिफ, वाव और या में से हो। अच्छा, ताहिरा चूंकि आपने लेट ज्वाइन किया है, तो इसकी वजह यह है कि हरूफ इल्लत हमने बताया है कि अलिफ, वाव और या जो है ये यानी जो हरकत है इनको खींचने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बा पर अगर जबर हो और इसके साथ अलिफ मिला हो तो बा की आवाज आती है। बा पर अगर पेश हो, इसके साथ वाव मिला दें, तो क्या होगा? ऊ की आवाज खींच जाएगी, बू हो जाएगी। इसी तरह बा पर अगर कसरा हो, इसके साथ या मिला दे तो ये बी हो जाएगी, यानी खींचना पड़ता है आपको। तो ये जो अलिफ, वाव और या है ना, ये खींचने के लिए चूंकि इस्तेमाल होते हैं, इसकी इसी वजह से इनको हुरूफ इल्लत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक एक तरीके का एक पहलू ये मौजूद है कि ये बाय इटसेल्फ कोई हर्फ का काम नहीं करते, कभी कभी ये खींचने का भी काम करते हैं। यानी इससे पहले वाले हर्फ को खींचने के लिए, जबर को खींचने के लिए अलिफ का इस्तेमाल, पेश को खींचने के लिए वाव का इस्तेमाल, या को खींचने के लिए सॉरी जेर को खींचने के लिए या का इस्तेमाल। तो ये इन 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 शक्लों में ये असल में अपना कोई अलग रोल अदा नहीं कर रहे एक हर्फ की तरह, बल्कि ये सिर्फ खींचने का काम अदा कर रहे हैं। इस वजह से इन्हें हरूफ इल्लत कहा जाता है। और अगर ये हरूफ इल्लत किसी भी फेल के रूट लेटर्स में आ जाए तो उन्हें गैर सही कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबके लिए इंशाल्लाह? मैं ना बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये पहले ये क्लियर होना बहुत ये जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। पक्का? ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, किसी का भी सवाल हो ना तो पूछिएगा, क्योंकि ये फिर कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम हमने ये सिर्फ समझ लिया अभी कि गैर सही में जो है ना, ये मसला होता है कि कोई भी एक रूट लेटर क्या होगा? हुरूफ इल्लत में से होगा। अभी आप इसे अपने जहन में एक कोने में रख लें। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम आ जाते हैं फेल, फेल सही, फेल सही, फेल सही, यानी जिनमें कोई भी हुरूफ इल्लत ना हो। अभी तक अगर आपने नोटिस किया होगा, हमने ज्यादातर जो पढ़ा ना, मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं, चलिए इसको इस तरह लेते हैं, एक तो सही की मिसाल ले लेते हैं। सही की मदद, यानी अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? सही पढ़ने वाले हैं। फेल सही, फेल सही में सबसे पहले है अस्सालिम। अस्सालिम, ये अस्सालिम क्या है? यानी आपने देखा ना, मैंने यहां पर इस तरह किया है, गौर से इसको देखें। सही में तीन किस्म है, सालिम, महमूज, मुज़ाअफ। सालिम, महमूज, मुज़ाअफ। सालिम, महमूज, मुज़ाअफ, यानी सही की
तीन ब्रॉड किस्में हैं, सालिम, महमूज और मुदाअफ। ये तीन किस्में हैं। अभी हम फोकस कर रहे हैं पहले सालिम में। सालिम यानी फेल अगर सही हो, कोई हरफ इल्लत ना हो, तो इसकी एक किस्म होती है सालिम। सालिम किसे कहते हैं? जितने भी हमने सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब वाले पढ़े थे ना, जिनमें सिंपल सिंपल था, यानी दरसा, कतबा, देखें इनमें कोई भी हरफ इल्लत नहीं आएगा, ठीक है, रूट लेटर्स में। इसी तरह जलसा, किसी में भी नहीं आएगा। समिआ, किसी में भी आ रहा है रूट लेटर में। हुरूफ इल्लत किसी एक में भी मौजूद है, हुरूफ इल्लत किसी एक में भी मौजूद है, इन सब में किसी में भी। अलिफ, नहीं वाव और या क्या इनमें मौजूद है? दरसा, कतबा, जलसा, समिआ, ये जो हमने पढ़े थे। नहीं किसमें भी जी, नहीं नहीं किसमें भी नहीं। किसी में भी नहीं है ना, तो ये नहीं। सही तो है, यानी ये फेल सही है। अब ये सालिम हम क्यों कह रहे हैं? सालिम हम तब कहते हैं जब रूट लेटर में, रूट लेटर में, ठीक है, रूट लेटर में क्या हो? हमजा ना हो। रूट लेटर में हमजा ना हो। हमजा याद रहे, हरफ इल्लत नहीं है, हमने अलिफ को कहा है, ठीक है। हमजा हमने नहीं कहा है कि हर हमजा हरफ इल्लत में से है, हुरूफ इल्लत में से है। हम ये कह रहे हैं कि सालिम जो सही की एक शक्ल है, इसे हम सालिम तब कहते हैं जब हमजा ना हो, रूट लेटर में हमजा ना हो। और क्या हो, क्या ना हो, यानी हम सिर्फ ये बताएंगे कि क्या ना हो, ठीक है। हमजा ना हो, और क्या ना हो, कोई भी चीज रिपीट ना की गई हो। मिसाल के तौर पर, अगर मान लें रूट लेटर मीम, दाल और दाल हो, और आपको इसे बाब नसरा से लिखना हो, तो आप कैसे लिखेंगी? म द द, है ना, नसरा, नसरा यंसुरु, मददा यमदुदु, ऐसे ही होगा ना, मददा यमदुदु। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, मुझे रोकिएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सालिम तब कहते हैं जब पहला वो फेल सही हो, उसमें कोई भी हरफ इल्लत ना हो, पहली बात। दूसरी बात, इसमें हमजा ना हो, रूट लेटर में हमजा ना हो। मिसाल के तौर पर क रा आ, क रा आ, कुरान इसी से है, क़रा, पढ़ने को कहते हैं क़रा। इसमें क्या है? हमजा मौजूद है। अगर हमजा मौजूद है तो हम इसे सालिम नहीं कह सकते। इसी तरह अगर दो लेटर सेम हो, सेम हर्फ हो, दो लेटर अगर सेम हर्फ हो, तो भी हम इसे सालिम नहीं कहेंगे। आ रही है ना मेरी बात समझ में? यानी तीन कंडीशन है सालिम होने की। नंबर एक, हर्फ इल्लत ना हो, कोई भी रूट लेटर में हर्फ इल्लत मौजूद ना हो। नंबर दो, हमजा ना हो, किसी भी रूट लेटर में हमजा मौजूद ना हो। और तीसरा, दो लेटर एक जैसे ना हो। दो लेटर एक जैसे यानी आसपास वाले लेटर्स, ठीक है, जो करीब करीब लेटर्स है ना, वो एक जैसे ना हो। आमतौर पर ये आइन और लाम कलिमा ही होते हैं, ठीक है। तो ये आइन और लाम कलिमा एक जैसे ना हो। आ रही है ना बात मेरी समझ में सबको? क्या क्वेश्चन है ताहिरा आपका? हमजा के होने की वजह क्या है? हमजा के होने की वजह यह है ना कि इसमें फिर कुछ कायदे आते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। यानी जब ये इस तरह हो जाए ना कि दो एक लेटर्स एक ही जैसे हों, या फिर हमजा आ जाए रूट लेटर में, तो फिर इसका कुछ कायदा है, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे। पहले आप इसको पहले क्लियर कर लें कि सालिम मतलब बिल्कुल हर एतबार से एकदम जो एकदम जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बन सकता है फेल का। जैसे दरसा, दरसा में कोई हरफ इल्लत नहीं है, ना ही इसमें हमजा है, ना ही इसमें रा और सीन एक है। अगर ये होता तो ये दर रा हो जाता, है ना, या फिर दस सा इस तरह हो जाता, सीन और सीन, दसा सा, या फिर दरा रा। लेकिन रा और सीन एक नहीं है, इस वजह से ये सालिम है। मेरी बात समझ में नहीं आए तो रोकिएगा, ठीक है, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि सालिम किसे कहते हैं। आ रही है ना बात समझ में, या नहीं समझ में आ रही है?
आप लोग खामोश रहेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा ना कि आप लोगों को समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही है। थोड़ा मुझे हेल्प करें आप। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है। सबको आ रही है? जी सर, आ रही है समझ। नहीं समझ आ रही है, ताहिरा कह रही है नहीं समझ में आ रही। मैं ये कह रहा हूं कि आप इस चार्ट को पहले देखें। अक़सामुल फ़िल, इसमें हमने दो पढ़े ना, एक सही और एक गैर सही। सही और गैर सही। हमने कहा कि सही वो हैं जिनके रूट लेटर में हमजा ना हो, जिनके रूट लेटर में हमजा सॉरी अलिफ वाव और या हर्फ इल्लत में से ना हो, अलिफ वाव और या हरूफ इल्लत में से ना हो। और गैर सही कौन से हैं? जिनमें रूट लेटर्स में अलिफ वाव और या मौजूद हो। हमने कहा हम गैर सही को अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम अभी किसको डिस्कस कर रहे हैं? सही को डिस्कस कर रहे हैं। सही में हमने कहा कि पहला है सालिम। सालिम वो होता है जो सही हो और सही यानी हुरूफ इल्लत ना हो, और दो इनमें चीजें ना हो, दो इनमें चीजें ना हो। कौन सी दो चीजें ना हो? रूट लेटर में हमजा ना हो, ठीक है, रूट लेटर में हमजा ना हो। और दूसरी कंडीशन क्या है? आइन और लाम कलिमा रिपीट ना हो रहा हो, आइन और लाम कलिमा एक जैसा ना हो, एक हर्फ से ना बना हो। जैसे मीम दाल और दाल, काफ रॉ और रॉ, ठीक है। इसी तरह लाम बा और बा, इनकी सारी मिसालें भी हम देखेंगे, क्योंकि जो हम कह रहे हैं ना कि ना हो, वही ये दोनों किस्में हैं। ये जो महमूज और मुज़ाअफ है ना, ये वही है। महमूज यानी जिनमें रूट लेटर में हमजा हो। मैं और थोड़ा जूम कर देता हूं। वैसे अगर आप स्क्रीन पर पिंच करके जूम करेंगी ना तैयबा, तो भी ये बड़ा हो जाता है। अगर आप अपने स्क्रीन पर दोनों उंगलियों से अगर आप पिंच करके जूम कर उसको एक्सपैंड करें तो वो बड़ा दिखता है। क्योंकि मैं इसको ज्यादा बड़ा करूंगा ना तो फिर वो ये होगा, मतलब यानी वो सही से नहीं आता फिर। हालांकि मैंने काफी किया हुआ है, लेकिन तब भी वो देखें इतना ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो अच्छा, तो महमूज वो है कि जिसमें रूट लेटर में हमजा आए, और मुज़ाअफ वो है जिसमें रूट लेटर में लेटर्स रिपीट होते हो। तो सालिम इनके अलावा है जिनमें ना हमजा आए, ना रूट लेटर्स रिपीट हो। अभी आई समझ में ताहिरा? ठीक है, अच्छा। तो अब आज तो सही हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, फेल सही। यानी इसमें कोई खास कोई भी अलग से कोई कायदा नहीं है, क्योंकि जो भी कायदे हमने पढ़े हैं, सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब, रुबाई मुजर्रद, सलासी मजीद फी, रुबाई मजीद फी, ये यानी ये सारी चीजें इसमें आ जाते हैं। यानी इसमें कोई जो हमने कायदा पढ़े हैं ना, कायदे पढ़े हैं, इनमें कोई तब्दीलियां नहीं होती है, कोई भी इनमें एडिशनल कोई कायदा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब हम आते हैं महमूज में, जो हमारा दूसरा था ना, हमारा दूसरा महमूज। महमूज हमने कहा ना कि दूसरा क्या है? महमूज है। दूसरे नंबर पर महमूज है, पहले नंबर पर सालिम, दूसरे नंबर पर महमूज। चार्ट को दोबारा से मैं दिखा देता हूं, अगरचे मैंने बार बार दिखाया है। पहले हमने पढ़ा सालिम, अब हम पढ़ेंगे महमूज। याद रखें हम सही की किस्में पढ़ रहे हैं, गैर सही की किस्में अभी हमने नहीं पढ़ना है, हम वो बाद में पढ़ेंगे। सही की किस्म है महमूज। महमूज में क्या कायदा है कि अगर रूट लेटर में से किसी एक लेटर में भी हमजा अगर आए, उसे हम क्या कहते हैं? महमूज। महमूज। और जाहिर बात है कि फा आइन और लाम यही तीन कलिमा होते हैं ना, फा कलिमा, आइन कलिमा या लाम कलिमा। फेल में तो यही तीन होते हैं, फाउल कलिमा, आइनुल कलिमा और लामुल कलिमा। फा आइन और लाम। अब फा आइन और लाम में आप ये तीनों मिसालें देखें, हर एक में किसी में फा के पोजीशन पर हमजा आ रहा है, किसी में आइन के पोजीशन पर हमजा आ रहा है, और किसी के लाम के पोजीशन पर हमजा आ रहा है। मिसाल के तौर पर फा के पोजीशन पर हमजा, मिसाल है अखाजा, अखाजा,
अखज़। ख और ज़ हुरूफ इल्लत नहीं है, याद रखें। हमज़ा भी हर्फ इल्लत नहीं है, यानी ये फ़ेल सही है। लेकिन ये कौन-सी मिसाल है फ़ेल सही की? महमूज़ है। महमूज़ कहते हैं हमज़ा जिसमें हो। हमज़ा से महमूज़ बना है, ठीक है? महमूज़, महमूज़ अख़ज़। फ़ाउल कलिमा जो फ़ा पोज़ीशन थी ना, ये फ़ा पोज़ीशन, इस पर हमज़ा मौजूद है। इसी तरह अमीना, अमीना में फ़ा पोज़ीशन पर हमज़ा मौजूद है। इसी तरह अमरा, फ़ा पोज़ीशन पर हमज़ा मौजूद है, ठीक है? इसी तरह अकला, फ़ा पोज़ीशन पर हमज़ा मौजूद है। आइन कलिमा देखें, सअला, सअला, आइन पोज़ीशन पर हमज़ा मौजूद है। या ईसा, ठीक है? या ईसा, यहाँ पर ये मिसाल बहुत अच्छी नहीं है अगरचे, क्योंकि हमने कहा है कि हुरूफ़ इल्लत ना हो, लेकिन आप फ़िलहाल सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के लिए आप इसको देख लें कि जिसमें बीच में हमज़ा आया है, ठीक है? क्योंकि या जो है ये हर्फ़ इल्लत है। तो हम उसकी बात कर रहे थे जिसमें हर्फ़ इल्लत ना हो, यानी सहीह की मिसाल देख रहे थे। लेकिन सिर्फ़ मिसाल दिखाने के लिए कि यहाँ पर बीच में हमज़ा आ रहा है, हमने इसको यूज़ किया है, ठीक है? वरना ये सही की मिसाल नहीं है, ठीक है? अच्छा, और इसी तरह लामुल कलिमा जो है, इसमें आखिर पर हमज़ा है, बदाअ और क़रअ, इसमें लाम कलिमा पर हमज़ा मौजूद है। तो ये तीनों शक्ल हो सकती है महमूज़ की, जिसमें फ़ा, आइन और लाम तीनों पोज़ीशन पर हमज़ा आ सकते हैं, ठीक है? ठीक है? क्लियर है ना यहाँ तक? या फिर कोई कन्फ्यूज़न है? यानी मैंने सिर्फ़ बताया है कि फ़ा, आइन और लाम कलिमा कहाँ पर आते हैं, यानी हमज़ा कहाँ-कहाँ आ सकता है। जी सर। हमने वो बताने की कोशिश की। कोई इसमें कोई मसला? किसी का भी? ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, अब देखें, सालिम में कोई ख़ास कायदा कोई भी कुछ नहीं है। सालिम बिल्कुल जो हमने पढ़ रखा है ना, बाब नसरा से यंसुरू, समिया से यस्माउ, वो सारे कायदे यहाँ पर भी होंगे। लेकिन इनमें कुछ तब्दीलियाँ होती हैं। क्यों होती है तब्दीलियाँ? इस हमज़ा की वजह से। इस हमज़ा की वजह से कुछ तब्दीलियाँ होती हैं। अब हम उन तब्दीलियों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या होता है आखिर, ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने ज़हन में रखनी है, वो ये है कि अच्छा, सबसे पहले आपको जो बात रखनी है, वो ये कि जब एक हम मिसाल ले लेते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर हमने लिया अकाला, ठीक है? अ, का सॉरी ला, ठीक है? महमूज़ है ना ये? महमूज़ है ना? सारे एग्री करते हैं ना ये महमूज़ है? ये फ़ेल माज़ी है, सुलासी मुजर्रद है, ठीक है? इसमें कोई भी एडिशनल लेटर्स नहीं है। हमज़ा, काफ़ और लाम से बना अकला फ़ेल माज़ी, ठीक है? और अकला यानी कहते हैं उसने खाया, खाने के माने में इस्तेमाल होता है। अकला उसने खाया, अकला उसने खाया, और ये बाब नसरा यंसुरु से आता है। नसरा यंसुरु, तो इसका मुज़ारे क्या बनेगा? याकुलु। जी, 1 मिनट। या ओहो! ये मसला हुआ, मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या हुआ? हुँ, यफ यंसुरु ना? तो यकुलु, यंसुरु, बिल्कुल यही बनेगा। अकला यकुलु, कोई मसला है इसमें? कोई मसला है इसमें? कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही अकला यकुलु, बाब नसरा से नसरा यंसुरु। अच्छा, याद रखें फ़ेल माज़ी में सुलासी मुजर्रद में कोई मसला नहीं होता। यानी आप माज़ी में अकला, अकला, अकलू, अकलत, अकलता, अकलना, ठीक है? इसी तरह अकलता, अकलतुमा, अकलतुम, ठीक है? इसी तरह अकलती, अकलतुमा, अकलतुन्ना, अकल सॉरी अकलती, अकलतुमा, अकलतुन्ना, इसी तरह अकलतु और अकलना। यानी फ़ेल माज़ी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने फ़ेल यानी सालिम के लिए जैसे सीखा था ना,
जिस तरह बनता है, ये तो आपको पता है ना, इसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, बिल्कुल वैसे ही बनता है। ठीक है। मसला कहाँ होता है? फेल मुजारे में। फेल मुजारे में क्या होता है? याकुलु, याकुलु, ठीक है। याकुलु। अब सबसे पहले याकुलु, याकुलु में एक कायदा ये है कि अगर महमूज की का ये कायदा है, अगर ये जो हमजा है ना याकुलु, इसको हम अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। याकुलु कायदा क्या है पहले इसको समझें। ये जो आपको झटका देना पड़ रहा है ना, याकुलु, याकुलु, है ना, तो इस झटके को बाज दफा अरब आपको गुंजाइश देते हैं कि आप इसे ना करें, खासकर अगर हमजा साकिन हो, ठीक है। हमजा अगर साकिन हो महमूज में, हमजा अगर साकिन हो और इससे पहले कोई हर्फ ऐसा मौजूद हो जो मुतहर्रिक हो, यानी ये जो हमजा है ना, ये तो फेल का हमजा था ना, और इससे पहले एक और हर्फ है या कोई भी हर्फ हो सकता है जो मुतहर्रिक हो, ठीक है, कोई दूसरा हर्फ हो और वो मुतहर्रिक हो, यानी इस पर हरकत मौजूद हो, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप इसे क्या करें, आप इसे क्या कर सकती हैं? रिमूव कर नहीं, रिमूव नहीं करेंगे। रिमूव नहीं, रिमूव नहीं किया जाता है। इसे आप झटके को खत्म अगर करना चाहें तो आप क्या करेंगी? आप इसे या कुलू लिख सकती हैं, यानी ये गुंजाइश है, या कुलू लिख सकती हैं आप। यानी उस हमजा को आपने उस उस हरकत के मुवाफिक मद जो लफ्ज है, उस हरकत के मुवाफिक जो हर्फ है ना, वो आप बना सकती हैं, यानी हमजा से आपने उसको अलिफ बना दिया। इसी तरह मैं एक और मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर एक, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है, ये इस्म है हालांकि, लेकिन आप इससे आप समझें। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है इस तरह, ज़िबुन कहते हैं भेड़िए को, ठीक है, अरबी में ज़िबुन कहते हैं भेड़िए को। ज़िबुन, क्योंकि अब ये झटका आ रहा है ना, तो आप इसको क्या पढ़ सकती हैं? आपके पास ज़ीबुन इजाजत है कि या आप, मतलब जी, इसे हम ज़ीबुन ज़ीबुन पढ़ सकते हैं, यानी झटके ये को खत्म इजाजत है, जरूरी नहीं है कि आपको करना ही है, ठीक है। आप इसे ज़ीबुन भी पढ़ सकती हैं, ज़ीबुन, ठीक है, ज़ीबुन, ज़ीबुन, ज़िबुन, आपने इसको या में कन्वर्ट कर दिया। अब यानी जेर के मुताबिक आपने इसे या में कन्वर्ट कर दिया और आपने इसे क्या पढ़ा? ज़ीबुन। आई ना बात समझ में? तो कायदा क्या है? कायदा ये है कि अगर हमजा आ जाए और उससे पहले वाला मुतहर्रिक हो, तो उस हरकत के मुताबिक आप उस लफ्ज को अदा कर सकती हैं, यानी आप उस हमजा को कन्वर्ट कर देंगी उस हरकत के मुताबिक। इसकी हम और एक दो मिसाल देखेंगे। क्लास आप दोबारा ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 20 मिनट से कम रह गया।